प्रसंग आता है श्री अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज के लिए कहते हैं कि अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतिमहम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश राजा सप्तद्वीपों के राजा हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? तो सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने कि करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। सीखने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अम्बरीश राजा के विषय में क्या कहते हैं? सप्तद्वीप के राजा हैं, इनके पास ना तो धन की कमी है, ना श्री की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना भोग विलास की कमी है। लेकिन अम्बरीश राजा का एक बहुत विशेष गुण यहां भागवत जी में बताया गया। क्या? कोई भी काम है, कोई बहुत बड़ा राजा मिलने के लिए आया है तो कहते हैं मंत्री जी आप जाकर के मिल लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है तो अपने परिवार के लोगों को भेज दे, तुम जाके कर लो उस काम को। लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी यहां पर लिखा है करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, सारी क्रियाओं को अपने परिवार और अपने सेना को बांटते हैं, लेकिन ठाकुर जी की निज सेवा खुद करते हैं। मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं, मंत्री महामंत्री संतरी सब बाहर रहो, झाड़ू से लेकर के ठाकुर जी की सेवा सब राजा अम्बरीश स्वयं करते हैं। और केवल इतना नहीं, ठाकुर जी के भोग में बनने वाली जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां जो खेत में लगती हैं वो खेती भी खुद करते हैं। उन सब्जियों को तोड़ने भी खुद जाते हैं, उनको धो करके अमनिया करके सब्जी भी स्वयं बनाते हैं, रोटी भी स्वयं सिद्ध करते हैं, श्रृंगार भी स्वयं करते हैं, मंदिर में पोंछा झाड़ू बर्तन सब अपने आप करते हैं। और एक जगह तो वर्णन आता है अम्बरीश राजा के मन में असंतुष्टि हो गई। कैसी? मैं अभी सेवा में कोई चूक कर रहा हूं, राजा हैं पर सुबह केवल एक बार मुकुट पहनते हैं, पूरी दुनिया को दिखा देते हैं एक बार सभा में, फिर उसके बाद मुकुट उतार करके और स्वाफी वगैरह कमर पर बांध करके और बिल्कुल सेवक बन करके अपरस में सेवा में चले जाते हैं ठाकुर जी की में। एक दिन अम्बरीश राजा के मन में आया कि मुझसे सेवा में कुछ तो छूट रहा है। ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया? आटा गूंद रहे थे, सप्तद्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा में खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना? बोले आटा बना पीसने से, किसी ने चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है? बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी? और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पर हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्तद्वीपों का राजा बना किसने दिया है? ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे कोई एक नगर का राजा होता, एक देश का राजा होता, तुम सप्तद्वीपों के राजा हो।
तुम्हारी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर देवता भी हिल जाते हैं और तुम यहां चक्की पीस रहे हो मेरी सेवा के लिए। अम्बरीश राजा बोला, भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, आप आए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है दोबारा जाके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी सेवा का समय है। मुझे चक्की पीस करके आटा निकाल के गूंद के रोटी बना के भोग लगाना है, भोग में विलंब हो जाएगा, बाद में मिलिएगा मुझसे आगे, पहले जाओ। मतलब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी सेवा अम्बरीश राजा की। श्रीमद् भागवत में उनको भक्त राज कहा गया है। एक दिन अम्बरीश राजा चक्की पीस रहे थे, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, तो अम्बरीश को पसीने आ गए। अब अपने पसीने नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं एक बूंद भी गिर गया आटे में तो सेवा खंडित हो जाएगी। तो अपना मुख दूर करके ऐसे चक्की पीस रहे थे। इतने में ही अम्बरीश राजा को लगता बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हवा में चंदन की सुगंधी, इत्र की सुगंधी, केसर की सुगंधी आ रही है। अम्बरीश राजा ने नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी बगल में खड़े अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे थे। अम्बरीश राजा की, अम्बरीश के तो नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। वो भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपको शोभा नहीं देता है। आप परमात्मा हैं, आप भक्त की सेवा नहीं कर सकते। तब भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन। अम्बरीश, तुमने कभी विचार किया कि तुम सप्त द्वीपों के राजा हो और पूरा दिन मेरी सेवा में रहते हो? सप्त द्वीपों का संचार कैसे होता है? जब भक्त अपना संपूर्ण मुझे निवेदित कर देता है तो फिर उस भक्त का जीवन कैसे चलेगा? यहां लोगों की शिकायत नहीं खत्म होती, महाराज जी नाम जप कैसे करें? क्यों? पढ़ाई बची है, नाम जप कैसे करें? अभी तो जॉब बची है, नाम जप कैसे करें? हमें तो घर के लिए कमाना है, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, पत्नी के लिए, आदि आदि इतनी शिकायतें करते हैं। पर अम्बरीश, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो। तुम कभी सोचते नहीं तुम्हारा घर परिवार चलता कैसे? मैं ही तो चलाता हूं। जब भक्त अपना सर्वस्व मेरे सेवा में अर्पित कर देता है, उस भक्त का सब कुछ संभालने की, तुमको आज पता चला कि तुम्हारी हवा में कर रहा हूं, बाकी तो तुम्हारा राज्य पूरा मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो। ऐसे भक्तराज अम्बरीश। अद्भुत। आप नहीं, इससे तो हमें भी मन में आना चाहिए। हम भी अपने गिरधर लाल जी को लिए घूमते हैं सब जगह, कई सेवा ऐसी वो हम नहीं करते। श्रृंगार कर देते हैं, बाकी तो आरती की सेवा किसी और की, शयन की सेवा किसी और की, भोग की सेवा किसी और की। क्या सेवा? बस श्रृंगार करके पूरा श्रेय ले लेते हैं, हम करते हैं सेवा। पर ठाकुर जी की एक एक सेवा, एक एक भाव अपने हाथों से हो, तभी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। बुरा नहीं मानिएगा, आजकल माताएं अपने बालकों की सेवा के लिए एक माता जी और रखती हैं, वही गोदी में लेके चलेंगी, वही दूध पिलाती हैं, वही सेवा करती हैं, वही सुलाती हैं, वही उसको सब जगह करती हैं, सब क्रिया, बस श्रेय लेने को। कौन की? इतनी सुंदर लाली को मेरी है, अरे मेरी लाली आ जा। कई बार तो मैंने देखा वो बालक अपनी माँ की गोद में ही रोते हैं, उनके पास जाना है जो सेवा हमारी करते हैं। अरे ये बहुत रो रही है, शांत नहीं हो रही। अरे तुम्हारी बेटी है, तुमसे ही नहीं हो रही। हम ठाकुर जी की सेवा बता रहे हैं मंच पे बैठ के, हाँ अपने खुद की संतानों की सेवा नहीं होती मां से। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत दूर की बात है। आप लोग इधर उधर मत देखो, ये सब उसको ढूंढ रहे हैं जिसने अपनी बच्चों की सेवा करवाई किसी से। देख देख, देख तेरे लिए कह रहे हैं महाराज जी। एक प्रकार से हमने ठाकुर जी की सेवा भी ऐसी ही कर दी है। श्रेय लेने को हम बैठे हैं। गिरधर लाल जी कौन के? बोले इंद्रेश जी के हैं। श्रृंगार कौन ने किया? इंद्रेश जी ने। पर भोग तो कोई और लगाता है, शयन तो कोई और कराता है। आज अम्बरीश राजा की कथा से एक चीज सीखिएगा कि जितनी ज्यादा हो सके सेवा का अधिकार अपने पास रखो। ठाकुर जी आपके लिए आए, वो आपसे सेवा कराना चाहते हैं।
वो आपके हैं। शायद हो सकता है कि इस भाव को प्रकट मुझसे भी इसीलिए करा रहे हों कि मैं तेरे संग या मारे ना डोलूं को मो डोलना बढ़िया लगा, मोह या मारे तेरे संग रहूं, तेरे हाथन सो सबरी सेवा चाहिए। होता है महीना में एक बार कुछ बना करके पवाते हैं ठाकुर जी को, पर रोज अब वही बात है, फिर ये सारी सेवा में लग जाएं तो फिर ना तो किसी से मिल पाएंगे, ना जुल पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे, फिर बहुत। लेकिन करूंगा जरूर, एक दिन अम्बरीश महाराज जैसी सेवा होगी। आप लोग भी दृढ़ संकल्पित हो, हमारे ठाकुर जी की पूरी सेवा हम करें। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव में आए हैं। केवल संतुष्टि मिलती है कथा सुन के, इसलिए कथा नहीं सुननी है। इसके बाद क्या, भगवत प्राप्ति हमारी इच्छा है। अम्बरीश महाराज वो एकादशी व्रत करते थे, कथा पता होगी सबको। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, बिना उठे नेक नेक खिसक के आओ। अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते थे और आपका नियम था कि आप समय पंचांग देख करके द्वादशी कब लग रही है तभी पारणा करते थे। और आपका नियम था कि आप एकादशी के बाद द्वादशी पारणा में पहले वैष्णव संतों को प्रसाद पवाते थे। हर एकादशी पर वैष्णव संतों को प्रसाद पवाने के बाद जब वैष्णव प्रसाद पाकर के चले जाते, उनके प्रसाद को मुख में धारण करके आप अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करते थे। ऐसी एकादशी करते थे अम्बरीश राजा। इसीलिए कहा अम्बरीशो महाभाग, महाभागवत। एक तो होते हैं भागवत, इनका नाम है महाभागवत। सामान्य एकादशी नहीं है। वैष्णव भक्तों को प्रसाद पवा करके उनके फिर प्रसादी ग्रहण करके एकादशी व्रत की पूर्ति, ये उनका प्रत्येक एकादशी का नियम है। आज एकादशी व्रत के पारणा में प्रसाद पाने के लिए भृगु ऋषि आए और साथ में अपने हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं। आए, चरण धोए, चरण धो करके उनका तिलक किया, बहु सम्मान किया, माला पहनाई, दक्षिणा प्रदान की। अम्बरीश राजा ने कहा भगवान प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी। नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा। यहां अम्बरीश बड़े व्याकुल, समय निकलता जा रहा है, पारणा का समय हो रहा है, क्या करें, अभी तक भृगु ऋषि आए नहीं है, प्रसाद पाया नहीं है, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूं। और उसके बाद यदि व्रत पूर्ण करता हूं तो अभी तक जो मेरा नियम चला, इससे कोई ठाकुर जी नाराज नहीं होते। कई लोगों का नियम होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही व्रत खोलते हैं। इससे अगर आप चूक जाओ तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा नहीं है। पर हां, कई बार नियम होता है। नियम को आप जितनी श्रेष्ठता से परिपूर्ण करते हो, भाई स्कूल जाने का समय है 7 बजे, अब 7 बजे अगर पहुंच जाते हो, फर्स्ट क्लास अटेंड कर लेते हो तो अटेंडेंस में नाम आ जाता है कि प्रेजेंट थे। अब लेट पहुंचोगे, फर्स्ट क्लास ही निकल गई, क्लास टीचर अटेंडेंस लेके चले गए, आपकी अटेंडेंस ही लग पाई। अब लग तो जाएगी, बाद में आप क्लास टीचर को जाके बोलोगे मैं आया था, लेट आया था, आप मेरी अटेंडेंस लगा दो।
पर समय से पहुंचने पर अटेंडेंस हो जाती है कि हाँ ये उपस्थित थे। ठीक उसी प्रकार समय पर नियम की पूर्ति करने से उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन कभी नियम टूट जाए तो उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन अम्बरीश राजा का नियम था कि अपने समय से ही पारणा करना है। और यहां भृगु ऋषि तो जबरदस्ती हाथ में जल लेकर के बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, बोले कि आज इसका समय ही निकले, देखता हूं क्या करेगा। 2-4 मिनट रह गए थे, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अम्बरीश राजा बोले भगवान कुछ बताइए ना, भृगु ऋषि आए प्रसाद पाने लेकिन अभी तक आए नहीं और मेरे पारणा का समय हो गया, मैं क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे नियम में मुझे कुछ समृद्धि या उपलब्धि नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन का नियम रखा है मैंने। मैं इस नियम को इसलिए पालन करता हूं ताकि ठाकुर जी मेरे हो जाएं बस। और कहीं ये नियम टूट गया तो ठाकुर जी मेरे होने में दिक्कत ना हो जाए। वशिष्ठ ऋषि बोले देखो तुम एक काम करो, बोले क्या, ठाकुर जी का अभिषेक करो और अभिषेक करके जो पंचामृत ठाकुर जी का होगा उसका पान कर लो, अपना नियम भी हो जाएगा और फिर जब भृगु ऋषि पाके चले जाएं तो उस प्रसाद को पा लेना। और आपने तुरंत ठाकुर जी का अभिषेक किया पंचामृत हाथ में लेकर के, और जैसी पारणा का समय हुआ तुरंत उसको पान करके अपना नियम पूरा कर दिया। ये यहां पी ही रहे थे कि इतने में भृगु ऋषि आ गए। और भृगु ऋषि आकर के बोले अच्छा हमको बुलाना तो ढोंग है तुम्हारा, तुम तो केवल अपने नियम के पक्के हो, अपने नियम का पालन करना जानते हो। अरे जब ये नियम था कि कोई ऋषि आकर के पाएगा उसके प्रसाद के बाद ही मैं ग्रहण करूंगा, तो ये नियम तुमने तोड़ा क्यों? अम्बरीश राजा बोले नहीं, मैंने वैसे नहीं, कोई भाव नहीं था भगवान, अन्न सेवन तो अभी भी आपके प्रसाद के बाद ही पाऊंगा, केवल मेरे एक समय पर नियम पूर्ति के लिए मैंने गुरु आज्ञा लेकर के बस चरणामृत लिया। लेकिन भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, तुरंत अपनी जटा फेंक करके नीचे, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और उसको कहा विध्वंस कर दो अम्बरीश राजा का। अम्बरीश राजा तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, नेत्रों से आंसू, बोले भगवत मिलन तो हुआ नहीं, एक राक्षसी के द्वारा वध होगा मेरा। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैंने जानबूझ करके वैष्णव अपराध नहीं किया है, मैंने ऋषि का अपराध जानबूझ केवल अपने नियम की रक्षा के लिए आपका चरणामृत सेवन किया है। ठाकुर जी से कहां देखा जा रहा था, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की, बोले जाइए पहले तो कृत्या को खत्म करो और उसके बाद ये बहुत सबको श्राप देते रहते, भृगु ऋषि आज इनको मजा चकाओ। इतने में ही देखा कि दूसरे सूर्य के समान तेज पृथ्वी की ओर आ रहा है। देख करके कृत्या घबराई, वो सूर्य नहीं था, सुदर्शन जी महाराज थे। हमारे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी 4 विग्रह में विराज रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी और श्री जगन्नाथ जी के ठीक बगल में श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन यहां संगी रहते हैं ठाकुर जी के, और सुदर्शन जी भी विकराल रूप में नहीं है, वह सामान्य से रूप में है। नील चक्र के रूप में ऊपर मंदिर के ऊपर जो चक्र विराजमान है वो नील चक्र के रूप में, वहां सुदर्शन जी का एक चक्र रूप में दर्शन है। बाकी ठाकुर जी के बगल में तो वंशी की तरह सुदर्शन जी बैठे हैं, और जगन्नाथ जी इतने बड़े हैं तो वंशी की तरह ही लगती हैं सुदर्शन जी महाराज। सुदर्शन जी को आज्ञा कर दी, जाकर के कृत्या का वध कर दिया, और कृत्या के बाद सुदर्शन जी भागे भृगु ऋषि के पीछे, तीनों लोकों में डोल लिए। इंद्र से जाकर के कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। शंकर जी से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। यमराज से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। दौड़ते दौड़ते सुदर्शन जी से ही बोले कि भैया कैसे बचा, आपसे कैसे बचूं, आप ही बताओ। बोले जिन्होंने हमको छोड़ा उनके पास जाओ। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर। भगवान बोले देखो ये सुदर्शन जी रहते हमारे पास हैं, पर ये हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं। ठाकुर जी की लीला देखो,
क्या कह रहे हैं? बोले हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं, हमारे कहने से नहीं रुकेंगे ये। अगर भक्त राज अम्बरीश कह देगा तो ये रुक जाएंगे। और उसके लिए आपको अम्बरीश के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कितने अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। भृगु ऋषि बोले आप एक बार कह के तो देखिए। भगवान बोले सुदर्शन जी रुक जाओ, सुदर्शन जी रुक जाओ। सुदर्शन जी रुके नहीं, भीतर से सब पता है आपस में। सुदर्शन जी तो और उग्र रूप में, देखो रुके ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे हमारी, जाओ अम्बरीश राजा के पास जाओ। अंत में भृगु ऋषि दौड़े दौड़े आए और साष्टांग प्रणाम किया अम्बरीश राजा को, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा की, मुझसे अपराध हो गया। अम्बरीश राजा के तो नेत्र सजल हो गए, दंडवत। बोले नहीं भगवान, आप कृपा करके मुझे प्रणाम ना करें। बोले एक बार कह दो क्षमा कर। बोले नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों कहूं। बोले भैया तू देरी करेगा, ये मुझे मार देंगे, तू बोल दे एक बार। अंत में अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप इनको कुछ मत कहो। तुरंत सुदर्शन जी शांत हो गए, लौट करके वापस चले गए। भृगु ऋषि के चरण धोए। भृगु ऋषि के भाई तुम हाथ ही मत लगाओ हमको। अम्बरीश तुम भाई क्या तुमने ठाकुर जी को वश में कर रखा है अपने? अरे भगवान के आयुध भी उनके कहने से नहीं रुकते हैं, तुम्हारे कहने से रुकते हैं। अम्बरीश राजा के नेत्र सजे। बोले ये मैंने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी की लीला। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे भृगु महाराज, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो, पर मैं उनके मन की रक्षा करता हूं, मैं उनके भाव की रक्षा करता हूं। मैं पूरे विश्व मेरे अधीन है, पर मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं अपने भक्तों के चाही क्रिया करता हूं। इसलिए मेरे भक्तों का कभी भी आप अपराध मत करना, क्योंकि उनका अपमान होने पर वो तो क्षमा कर देंगे, पर मैं क्षमा नहीं करता हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं। इसलिए दुनिया में बंधुओं कोई भी अपराध हो जाए सबसे क्षमा मिल जाएगी, लेकिन कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, किसी भक्त का अपराध मत करना। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। ऐसे महाराज अम्बरीश, उनका चरित्र भागवत जी में कहा गया है। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित की रक्षा के पश्चात जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। सबकी स्तुतियों का श्रवण करते हुए भगवान द्वारिका गए। कुछ दिन बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अर्जुन ने यह खबर आकर के पांडवों को बताई, तो पांडवों ने उस नन्हे से परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित थोड़े बड़े हुए हैं, 2-3 वर्ष की आयु होगी। उसी आयु में ही उनको राज्य गद्दी पर बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा कि आप निर्देशन दीजिएगा क्या करना है। आपके निर्देशन में ये बालक आगे राज्य का संचार करेगा। और पांडव निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। रास्ते भर चिंतन करते जा रहे हैं ठाकुर जी का। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, सब लोग गाओ। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
रमण बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। शरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ मनाया करें। हाँ, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करें। गाइए भाव से। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रहो श्री राधा रमण लाल की। रहो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। 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 ओ वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। वहीं उनको झूला झुलाया करें। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। वहीं उनको झूला झुलाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। आइए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में
में भेज देंगे, हम जाने को तैयार हैं। वो चाहे कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, व्यवहार में क्यों ना भेजें, हम प्रेम से स्वीकार करके यदि उस अवस्था को स्वीकार करेंगे, वहीं ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ओ भेजे जहां प्रेम से नंद नंदन, भेजे जहां प्रेम से नंद नंदन, ओ वहीं श्याम वंशी बजाया करेंगे, वही श्याम वंशी बजाया करे। ओ वहीं श्याम वंशी बजाया करेंगे, वही श्याम वंशी बजाया करे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की भाव से गा। करेंगे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे 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 भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हमारे चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते हैं ना, ऊर्ध्वबाहु होकर के करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी ऊर्ध्वबाहु होकर के सुनते हैं। राउल केला वाले ऐसे ही करते हैं, ये भुजा नहीं उठाते हैं। अरे भुजा उठा करके प्रेम भाव से ऊर्ध्वबाहु होकर के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद चारो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल देखो अभी आप लोग ताली भी बजा रहे हो, नृत्य भी पर फिर भी इतनी संख्या में होते हुए भी जगन्नाथ जी को आवाज नहीं आ रही है आपके हरि बोल की। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री जगन्नाथ